हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपकी हमारे एक और नई यूट्यूब वीडियो पे, जो कि होने वाला है क्या, लेक्चर नंबर 3 किसका, हेलो अल्कोहल, फिनॉल और इथर का। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करेंगे और फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। फिर हमने दूसरे लेक्चर में क्या बात किया था कि हमने केमिकली रिएक्ट करवाया था किसको, अल्कोहल को। आज हमारा क्या होने वाला है, तीसरा लेक्चर। ये ना एकदम सीक्वेंस से बन रही है। पहले हम लोग कंपाउंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर उसको हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस यही चीज है, ठीक है। कंपाउंड को पहले प्रिपेयर करना सिखाओ, फिर उसको अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करके उसका प्रोडक्ट को बताओ। तो हम लोगों ने अल्कोहल को पहले रिएक्ट करा दिया था, अभी हम लोग रिएक्ट करेंगे इसको, फिनॉल को। तो आज का हमारा लेक्चर बेस्ड रहेगा रिएक्शन ऑफ फिनॉल पे, ठीक है। तो आज क्या हमारा रिएक्शन ऑफ फिनॉल, आज हमारा लेक्चर नंबर, आज हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो आज का हमारा सबसे पहला क्या है भैया, रिडक्शन। पहला क्या है, सबसे रिडक्शन, यानी कि हम लोग क्या दे देंगे अभी, रेड्यूसिंग एजेंट दे देंगे, ठीक है। यानी कि फिनॉल को हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो रेड्यूसिंग एजेंट क्या देंगे, जैसे हम लोग ले लेंगे फिनॉल, ले लिया अपना कंपाउंड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल कैसे बनाएंगे और उसको अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवाया था, इसमें हम लोग फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे। तो पहला क्या, रिडक्शन, अल्कोहल को रेड्यूस कर देंगे, तो इसमें क्या दे देंगे, जिंक। तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल क्या मिल जाएगा, हमें बेंजीन रिंग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग मिल जाएगा। प्लस में बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, ZnO। यहाँ क्या कर देंगे, जिंक देके हीट दे देंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल फिनॉल में आप जिंक देके हीट दे दिए तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल बेंजीन रिंग। तो ये क्या, पहला रिडक्शन ऑफ फिनॉल। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और हमारा दूसरा क्या है, ये क्या, ए पार्ट और बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या होगा सर, ये हम लोगों ने ले लिया वापिस से फिनॉल। अब हम लोगों ने क्या किया आपको पता है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, H2PD दे दिया। क्या दे दिया, H2PD दे दिया। क्या दे दिया, H2PD दे दिया, ठीक है। तो H2PD इसको क्या, किसमें कन्वर्ट कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा सर, इसको कन्वर्ट कर देगा, सिंपल साइक्लोफिनॉल पे, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर फिनॉल लिया था और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सानॉल बन जाएगा, ठीक है। साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा। इसके जितने भी डबल बॉन्ड रहेंगे वो सब टूट जाएंगे। यानी कि सर सिंपल सा, हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, उसमें क्या दे दिया, H2PD दे दिया। ये क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। Zn भी क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या, Zn क्या करेगा, नॉर्मल बेंजीन बना देगा। पर फिनॉल को जब आप रिड्यूसिंग एजेंट दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। ये 1 फर्स्ट पोजीशन है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। और इस साइक्लिक पोजीशन में इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ठीक है। तो होप करता हूं आपको ए और बी दोनों रिडक्शन समझ में आ गया होगा। यानी कि हम लोग फिनॉल को रिड्यूसिंग एजेंट देंगे तो क्या होगा। अब इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट नोट है, अब इसको मैं उसको बताऊंगा, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तीसरा भी क्या है, राइमर टाइमर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी जो मैं आपको 2 रिएक्शन करवाने वाला हूं ना, उसमें से आप एक चीज को फिक्स कर लीजिए कि उस दोनों में से एक चीज पक्का बोर्ड्स पे आएगा, ठीक है। एक चीज तो पक्का बोर्ड्स पे आएगा। तो पहला क्या है हमारा, राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या होता है, आप ना, क्या नाम है, फिनॉल से सैलिसाइलिक डिहाइड बनाते हो, ठीक है। और जब आप फिनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाओगे तब वो रिएक्शन का नाम क्या होगा, कॉल्स रिएक्शन। यानी कि फिनॉल से जब आप फिनॉल से सैलिसाइलिक डिहाइड बनाओगे तो वो होगा आपका राइमर टाइमर। और जब आप फिनॉल से कार्बोक्सिलेट बनाओगे तब आपका होगा कॉल्स। तो पहले मैं आपको दे रहा था राइमर टाइमर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ले लिया क्या, फिनॉल ले लिया। क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, OH हो गया। इसमें आपने क्या रिएजेंट लिया, इसमें आप 2 बार रिएजेंट लोगे। तो यहां पर आपने क्या ले लिया, मान लीजिए CHCl3, ठीक है। अच्छा से देखिए रिएजेंट में क्या ले रहा हूं, ठीक है, CHCl3 प्लस NaOH। अब NaOH क्या करेगा सर, O- और Na प्लस पे इसको तोड़ देगा। किस पे तोड़ देगा, O- और Na पे प्लस, ठीक है। और यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक बॉन्ड ऊपर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इस साथ बना है और एक हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर क्या होगा ना, यहां पर क्या होगा सर, अभी ये कंपाउंड जो CHCl3 हो कैसे अरेंज हो जाएगा, Cl2 में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। और यहां से HCl लीव कर जाएगा। यहां पर क्या होगा, -HCl जाएगा। और यहां पर क्या अटैच हो जाएगा,
CHCl2। अब वापस से इसको हम लोग क्या दे देंगे ना सर, सिर्फ और सिर्फ H+ दे देंगे यहाँ पर, और वापस से क्या दे देंगे, NaOH दे देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा सर, वापस से हमें क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, O- Na+ है, तो O- अब H+ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा और ये वापस OH बन जाएगा, और ये CHCl2 के जगह में यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा जिसका नाम है सैलिसाइलिक डिहाइड। भैया इसको 5 एकदम ऐसे दिल बनाइए, एक दिल इधर, एक दिल इधर, एक दिल इधर, एक दिल इधर, 4 दिल बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राइमर टाइमर में क्या होगा, पहले आप ले लोगे CHCl3 और NaOH। NaOH का काम क्या है, OH को O- और Na+ पे तोड़ देगा। और CHCl3 कैसे लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है और एक Cl इसका -HCl होके निकल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -HCl हो जाएगा, और CHCl2 यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर हम वापस से इसको क्या देंगे, H+ और NaOH, तो O- का H लग जाएगा, वापस से OH बन गया, और CHCl2 की जगह में सैलिसाइलिक डिहाइड बन गया, ठीक है। अब दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब रिएक्शन ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हम लोग कितने दिल दे देंगे, इसमें 5 दिल दे देते हैं, चलो 5 दिल दे देते हैं, 5 दिल दे दिए, ठीक है। थोड़ा दिल आज तक हमारा कहीं पर लगा नहीं है, तो हम इसको, मेरा दिल थोड़ा अच्छा से मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा। कॉल्ब्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर क्या ले लिए सर हम लोग, वापस से फिनॉल ले लिए, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग क्या क्या रिएजेंट देंगे, पहला स्टेप में इसको दे देंगे NaOH। क्या दे देंगे सर, पहला स्टेप में NaOH। NaOH सिंपली इसको क्या तोड़ देगा, किसमें तोड़ देगा, O- और Na+, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H+। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर क्या काम है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और O- और Na+ बन के यहाँ पर OH रहेगा, और इस पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। इसका नाम क्या है सर, सैलिसाइलिक एसिड। आपको सैलिसाइलिक अगर डिहाइड बनाना है तो आप अल्कोहल में CHCl3 और NaOH दे दोगे पहला स्टेप में, O- Na+ और CHCl2 कैसा लगे आपको समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग H+ और NaOH दे देंगे, तो ये OH और सैलिसाइलिक डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग क्या नाम है, फिनॉल में NaOH दे देंगे तो O- Na+ पे टूट जाएगा, फिर CO2 देके H+ देंगे, CO2 यहाँ पर ऐसे करके COH ऐसे करके लग जाएगा, और H+ यहाँ पर लग जाएगा, ये हो जाएगा सैलिसाइलिक एसिड। तो आप इसको याद कैसे करोगे, भैया अपना अपना सबका तरीका होता है। मैं इसको याद कैसे किया था कि राइमर टाइमर में हम लोग पहला स्टेप में क्या देते हैं, CHCl3 और NaOH, और कॉल्स में भी हम लोग पहला स्टेप में क्या देते थे, NaOH, ठीक है, CHCl3 दे देंगे। सेकेंड स्टेप में राइमर टाइमर में देखो NaOH 2 बार रिपीट हुआ है, बस CHCl3 की जगह में H+ लगा है, और यहाँ कॉल्ब में CO2 देके H+, और यहाँ पर एसिड। हाँ, एक चीज आप कैसे याद करोगे कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल के साथ लगा है तो वो जब भी OH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो वो सैलिसाइलिक एसिड, और जब भी एल्डिहाइड के साथ OH लगा हुआ है तो सैलिसाइलिक डिहाइड। राइमर टाइमर से हम लोग सैलिसाइलिक डिहाइड प्रिपेयर करते हैं, और कॉल्ब्स रिएक्शन से हम लोग सैलिसाइलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। आप इस दोनों रिएक्शन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का और पक्का बोर्ड्स में आपको जरूर दिखेगा, ये मेरा गारंटी है, आपको गारंटी देते हैं। अगर नहीं होगा तो यूट्यूब चैनल में आप आके हमें कमेंट कर दीजिएगा, पर होगा, हम इसका गारंटी देते हैं, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला हम लोग रिडक्शन कर रहे थे, अब है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, अपना कंपाउंड फिनॉल ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। OH लग गया, यहाँ पर क्या लग गया, OH लग गया, ठीक है। अब आपको पता है कि OH का क्या इफेक्ट रहता है, +R इफेक्ट रहता है कि -R इफेक्ट रहता है, क्या इफेक्ट रहता है, कैसे याद करें सर, याद नहीं आ रहा था। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि जो भी एटम कार्बन बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसका पास क्या होगा, +R इफेक्ट होगा, और जो भी एटम जिसके पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इसके पास नहीं है, उसका क्या इफेक्ट रहेगा, -R इफेक्ट। यानी राइट मतलब लोन पेयर है, और रॉन्ग यानी कि लोन पेयर नहीं है, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, -R। अब ऑक्सीजन के पास क्या इफेक्ट है, ऑक्सीजन के पास क्या इफेक्ट है,
प्लस आर इफेक्ट है, क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और जिसके पास भी प्लस आर इफेक्ट रहता है वो ऑर्थो और पारा डायरेक्टिंग ग्रुप रहता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहीं पर क्रिएट होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, दिखाना चाहिए पर दिखा देता हूँ। जैसे रेजोनेंस हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर डबल बॉन्ड OH पे प्लस आ जाएगा और नेगेटिव यहाँ पर, और ये ऐसे, फिर ये वापस से इधर और वापस से इधर। तो यहाँ पर बस इतना ही करके मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर एक ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर डबल बॉन्ड OH में प्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार ऑर्थो पोजीशन में, अब ऑर्थो क्या होता है सर, ये भी चलो बता देता हूं, मैं एकदम रिवाइज कराते हुए चल रहा हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एटम X कनेक्टेड है, तो इस पोजीशन का नाम होता है ऑर्थो, इस पोजीशन का नाम होता है पारा, सॉरी मेटा, और इस पोजीशन का नाम होता है पारा। और वापस से मेटा के इधर ऑपोजिट वाला कौन सा हो जाएगा, मेटा, और ये वाला इसका हो जाएगा ऑर्थो। पारा पोजीशन फिक्स्ड है, ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा, ठीक है। तो जो भी ऑर्थो और पारा पोजीशन में, मेटा पोजीशन में देखिए कोई साइन क्रिएट नहीं हुआ है, पर ऑर्थो और पारा पोजीशन में क्या हुआ है, नेगेटिव क्रिएट हुआ है। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा, हाइड्रोजन करेगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा, आइदर वो ऑर्थो पोजीशन में लगेगा या पारा पोजीशन में लगेगा। तो हम लोग पहला देख लेते हैं इसका, क्या, नाइट्रेशन। पहला क्या, नाइट्रेशन। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। फिनॉल का क्या इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और इसमें हम लोगों ने क्या ले लिया, रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ HNO3। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, OH, एक ठो प्रोडक्ट यहां पर NO2 लग जाएगा, प्लस एक ठो प्रोडक्ट, मतलब एक एक कंपाउंड तो हम लोग नहीं ले रहे, करोड़ों पार्टिकल है, तो उसमें से 2 पार्टिकल मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि एक पार्टिकल का NO2 ये लगेगा और एक पार्टिकल का NO2 ये लगेगा, और ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये माइनर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए OH बल्की ग्रुप है, NO2 भी बल्की ग्रुप है, 2 बल्की ग्रुप अगर आसपास रहेंगे तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। और यहाँ पर OH इधर है और NO2 इधर है, ये मेजर इसलिए क्योंकि दोनों दूर दूर है। जैसे पहला केस में OH, जैसे OH ये है और क्या नाम है, ये आपका NO2 ऐसे है, तो ये देखिए दोनों आसपास है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्शन। अब ये NO2 यहाँ पर है नीचे, यहाँ पर कहाँ है, नीचे है, नीचे टक ऐसे नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो देखिए दोनों बहुत दूर दूर है, तो रिपेल नहीं करेंगे, तभी ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। अब भैया बोर्ड्स का यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, ये देखिए यहाँ हम राइट में लिख दे रहे हैं कि वाई ऑर्थो आइसोमर स्टीम volatile but para isomer is not। तो ऑर्थो आइसोमर क्यों स्टीम वोलेटाइल रहता है और पारा आइसोमर स्टीम वोलेटाइल क्यों नहीं रहता है, ठीक है। ये आपको अभी इसमें मैं आपको अभी इसका रीजन बता दूंगा। भैया माइनर ये क्यों होता है, क्योंकि दोनों ग्रुप आसपास में ज्यादा रिपल्शन शो करें तो माइनर प्रोडक्ट, और मेजर ये इसलिए होता है। अब ऑर्थो आइसोमर को आप हल्का सा हीट दोगे तो वो इवापोरेट कर जाएगा, पर पारा आइसोमर को आपको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ेगा, क्या कराने के लिए, इवापोरेट कराने के लिए। तो अब मैं आपको इसका रीजन बता देता हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स का, इसमें भी हम लोग 3 दिल बना देते हैं। दिल ना दिया वाला भी रील चल रहा है ना, क्रिस का गाना सुनोगे, क्रिस का ना दिया जी वाला। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं आपको इसका रीजन बता दूं, आप इस स्लाइड को जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर किसका है, ऑर्थो आइसोमर का, यानी कि OH यहाँ पर है और NO2 को मैं इस फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर हम आपको, ये किसका है, ऑर्थो और पारा आइसोमर का, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। OH है और N डबल बॉन्ड O पे माइनस, और वापस से यहाँ पर भैया कंपाउंड तो ऐसा सीधा सीधा तो नहीं रहते हैं, कोई भी शेप में रह सकते हैं, तो वही मैं आपको अभी शो करूंगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास NO2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, OH है, ठीक है। अरे सर ऐसे है ना, H और O, OH ऐसे है। ये दोनों कंपाउंड क्या है, ये ऑर्थो का है और ये पारा का है, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पर आपको मैं रीजन बताता हूँ, ये क्या है, ऑर्थो आइसोमर और ये क्या है, पारा आइसोमर, ठीक है। ऑर्थो का देखिए बगल में ही है, तो इसका एक कंपाउंड लेने से काम हो जाएगा, पर यहाँ पर क्या है, दूर दूर है। तो अब आपको पता ही है कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनता है? हाइड्रोजन कनेक्टेड है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फोन के साथ, ट्रिक क्या है? फोन, या फिर और बॉन्ड के साथ बनाता है, फोन के साथ बनाता है, यानी कि हाइड्रोजन कनेक्टेड किसके साथ होना चाहिए? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन साथ, और बॉन्ड भी किससे बनाएगा? फ्लोरीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको हम लोग काम क्या करते हैं सर, काम क्या कर देंगे ना, यहाँ पर हम लोग काम क्या कर देंगे, यहाँ पर जो ऊपर मैंने लिखा है इसको ऐसे कर लीजिए और वो माइनस कर लीजिए, बस सिंपल से मैं डबल बॉन्ड को चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि इसमें आपको आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, दोनों केस में हाइड्रोजन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, पर उसमें ही तो जलवा है। जैसे यहाँ पर जो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर इसको सामने भी कौन दिख रहा है? ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर कैसा बन गया? ये बन गया इन लोग के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और से सब पार्टिकल आपस में बॉन्ड बना रखा है। पर इस केस में देखिए, इस केस में देखिए, इस केस में देखिए क्या होगा सर, कि यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ, और ये बॉन्ड किससे बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी बन गया। अब सर आप बोलोगे सर इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है, पर ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सर बोलोगे इंट्रा और इंटर क्या है सर? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि आपस में ही कंपाउंड के अंदर ही ये क्या बना ले रहा है? बॉन्ड बना ले रहा है। और इंटर यानी कि दो अलग अलग कंपाउंड मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। और आपको पता ही है कि जो दो अलग अलग मिलके बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड बहुत ही अच्छा होता है। अब मान लीजिए कि एक बहुत गंदा एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग पे, जैसे मान लीजिए क्या एग्जांपल दें आपको, चलिए मान लीजिए इंटर का दे रहे हैं, इंट्रा का नहीं दे रहे हैं, इंट्रा का आप खुद ही समझ जाओगे होशियार। इंटर जैसे मान लो ये एक जन है और वो दूसरी जन है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक अलग अलग वाले भैया बनाएंगे बॉन्ड, तो अभी तो बॉन्ड बनेगा, सेम सेम काइंड वाले आदमी लोग बॉन्ड बना लेंगे तो बॉन्ड थोड़ी ना बनेगा। तभी भैया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कंपाउंड के बीच में बना है। और यहाँ पर क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉमन है, पर एक में इंटर है और एक में इंट्रा है। इंटर वाला ज्यादा स्ट्रांग रहता है, तभी वो क्या रहता है, उसको उबालना बहुत मुश्किल है। पर इंट्रा क्या है? इंट्रा इसमें क्या है? अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तभी वो स्टीम वोलेटाइल है, हल्का सा गर्म करने में उड़ जाता है। यानी कि आप अकेले हो, ठीक है, आपको कोई हल्का सा चिंगारी दिया, आप उसके ऊपर फायर हो गए। और यहाँ पर आप लोग क्या दो दोस्त साथ में हो, एक दोस्त आपका काम है, एक दोस्त आपका काम है यानी कि एकदम शांत सोबर आदमी है, और एक दोस्त आपका पूरा गुस्सेदार आदमी है। हल्का सा आप अगर दोनों को आग दिए तो जैसे गुस्सेदार आदमी जो है वो एकदम गया तेरी तो कैसे बोला, इधर से बोला रुक जा भाई इसको मैं समझाता हूँ, उसको प्यार मोहब्बत से समझा दिए, तभी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इसका। तो इसका हम लोग सिंपल सा रीजन क्या लिख देंगे सर, इन केस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इन ऑर्थो एंड पारा, in ortho and para both have hydrogen bonding, but we know that, हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, but we know that intermolecular H bonding is much stronger than, is more stronger than intra। अरे भैया अलग अलग स्कूल के कंपटीशन होता है तो ज्यादा मजा आता है कि अपने स्कूल वालों के कंपटीशन में जाता है? अलग अलग स्कूल से सब कोई आता है तो अच्छा लगता है ना, एक ही स्कूल का देख देख के आदमी बोर हो जाता है। तभी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो क्या नाम है ये, सो इंट्रा इज स्टीम वोलेटाइल। सर समझ में आ रहा है तो चैनल पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हम लोग अभी बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका रीजन को जरूर से याद कीजिए। इन ऑर्थो एंड पारा बोथ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट वी नो दैट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ग्रेटर यानी कि स्ट्रॉन्गर, ठीक है, आप समझ जाओगे, इज ग्रेटर देन इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इंट्रा इज स्टीम वोलेटाइल। तभी इंट्रा क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल होता है। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आपको अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे। चलो इथर भी आ जाएगा। हाँ सर, तो भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सल्फोनेशन। इसको मैं
क्या नाम दूं, जो भी दे देते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर ही है, जैसे भी आप इसको देख लीजिएगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, हम लोग सिंपल सा वापस से क्या ले लेंगे, बेंजीन फिनॉल ले लेंगे। इसमें हम लोग रिएजेंट क्या दे देंगे सर, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या दे देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, OH तो रहेगा ही सर, OH की मोहब्बत है बेंजीन रिंग से, OH तो रहेगा ही। और यहाँ पर एक प्रोडक्ट हो जाएगा SO3H प्लस एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या है OH और यहाँ पर हो जाएगा SO3H। ये क्या हो जाएगा मेजर वापस से, और ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। सिंपल सा रीजन, दोनों आपस में रिपेल करेंगे। और अब ये पांचवा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा सर, अगर आप क्या ले लोगे, फिनॉल ले लोगे, ठीक है, आपने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया। इसमें आपने क्या ऐड किया, ब्रोमीन के साथ अगर आपने वाटर ऐड कर दिया तो यहां पर क्या होगा सर, फिनॉल की मोहब्बत, फिनॉल अपने पोजीशन रहेगा, ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। ऑर्थो, क्योंकि OH क्या है, प्लस आर इफेक्ट, ऑर्थो और पारा डायरेक्टिक ग्रुप, तो इसका ये हो जाएगा। अगर आपने यहीं पर क्या ले लिया सर, फिनॉल ले लिया और उसने आपने किसको ऐड किया, CH2 दे के Br2 ऐड किया, तो आपको फिर सिंपल सा अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाएगा, OH और यहाँ पर Br प्लस यहाँ पर OH और यहाँ पर Br, ठीक है। अब CH2 यहाँ पर क्या है सर, CH2 क्या, बस आप इतना याद कर लीजिए कि ये क्या, नन पोलर कंपाउंड, यानी कि ये इसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा याद कर लीजिए कि अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि गिव मी ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल फ्रॉम फिनॉल, तो आप क्या कर लोगे, सिंपल सा CH2 देके Br2 दे दोगे, ठीक है। और आपको बोलेगा कि गिव मी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तब आप क्या दे दोगे, Br2 देके वाटर। सिंपल सा रिएक्शन, आप बच्चे नहीं जो आपको मैं अभी एक इसमें क्या टाइम वेस्ट करना। अब मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अल्काइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, CH3 प्लस लगा देते हैं, और एसाइलेशन में C डबल बॉन्ड और CH3 लगा देते हैं। पर यहाँ पर ना सर आप एक इंपॉर्टेंट और बहुत भयंकर सा रिएक्शन देखोगे, क्या देखोगे सर, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कंपाउंड है CH3 और इसमें क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, क्या है सर, बेंजीन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। यहाँ पर हम लोग क्या दे देते हैं, CH3Cl CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, AlCl3, तो यहाँ पर सिंपली क्या नाम है, क्लोरोबेंजीन बन जाता था। पर आप फिनॉल के केस में जब आप इसको यहाँ पर लिख देते हैं, पर जब आप फिनॉल के केस में जब आप AlCl3 देते हो ना, तो रिएक्शन होता ही नहीं है। कौन सा रिएक्शन नहीं होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है सर, ना ही एसाइलेशन होगा ना ही अल्काइलेशन होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, अभी मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। हाँ सर जी, तो इसका रीजन क्या है, आपको पता ही है कि AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, ठीक है। लुईस एसिड यानी कि इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल कैसे है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,3 और क्लोरीन का 2,8,7। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अपने जीवन में स्टेबल हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर देखिए 3, तो यहाँ 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3, और इसका इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसका क्या, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यानी क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसका पास क्या, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ऑक्सीजन के पास क्या, लोन पेयर है, और इसके सामने कौन आया, AlCl3 आया, इसके पास क्या, वैकेंट ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन ना यहाँ पर पहले कैसे टूटा, जैसे मान लीजिए AlCl3 है, प्लस में क्या यहाँ पर दे देते हैं CH3Cl, तो पहले कैसे टूट जाता है, AlCl4 माइनस और CH3 पे प्लस टूट जाता था पहले। पर अब क्या होगा ना, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डायरेक्ट इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। भैया ऑक्सीजन जब भी देखता है ना, क्या नाम है, वैकेंट ऑर्बिटल या इलेक्ट्रोफाइल को, एकदम ऐसे जीप खोलता है, वो अटैक करना है, वो अटैक करना है। तो AlCl3 के पहले ही वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक कर देता है, और इससे क्या होता है कि OH के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है कि वो एसाइलेशन और अल्काइलेशन कर सके। तो आप इसका सिंपल सा रीजन क्या लिख दोगे, द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैक ऑन AlCl3, so there is no left electron for
फॉर क्या, सो देयर इज नो लेफ्ट इलेक्ट्रॉन फॉर, so there is no left electron to attack on CH3 प्लस या फिर C डबल बॉन्ड और CH3। भैया मैंने लास्ट वाले स्लाइड मतलब लास्ट लेक्चर्स में आपको एसाइलेशन और अल्काइलेशन करके दिखा था, पर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो लोन पेयर OH को डायरेक्टली अटैक कर जाते हैं AlCl3 के वैकेंट ऑर्बिटल में और कोई इलेक्ट्रॉन रहता नहीं है। यानी कि यहाँ पर यही हो गया कि आप किसी के साथ बॉन्ड बनाना चाहते थे पर वो पहले से किसी के साथ बॉन्ड बना रखी है, तो आप कैसे बॉन्ड बनाओगे भाई, गहरी बात तो कह दी मैंने। तो इसी के साथ सर हमारा एसाइलेशन और अल्काइलेशन भी कंप्लीट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा इथर्स के ऊपर, जिसको हम लोग इथर्स को पहले प्रिपेयर करेंगे, उसको केमिकली रिएक्ट करवाएंगे और वो बहुत बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा। तो इतना में आपको कुछ भी डाउट है तो आप जरूर से इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैंने आपको तीनों बता दिया आज का एक्सेप्शन। पहला ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन फिनॉल क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि पहले उसको अटैक कर जाता है, और राइमर टाइमर और क्या नाम है अपना ऑर्थो क्यू स्टीम वोलेटाइल है। ये तीनों में से 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे आपके बोर्ड्स में, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसमें भी आपको इस टाइप के मस्त मस्त एक्सेप्शन, उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड्स में, इसका एश्योरिटी मैं देता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा इथर्स पे, और उसके अगले लेक्चर में मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो और वीडियो को शेयर जल्दी ज्यादा करो और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब भी करो गाइस, आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सबका साथ सबका विकास, ये हमारी मोटिव है।